हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। PYQ सीरीज चल रहा है हमारा बिहार पुलिस का। ये 7 तारीख 8वां महीना 2024 का जो चौथे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वो है। प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा चौथा है लगभग। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा द्रव्यमान पूछा है, 4 गुना होता है तथा उसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग कितना रहेगा। ये हो जाएगा आपका लगभग 2 गुना। आप देख लीजिए फॉर्मूला का P=m भी होता है। P=m×v या फिर m भी कर सकते हैं हम लोग। हमारा P कितना है, P बराबर है m है हमारे पास 4m और v है हमारा मल्टीप्लाई v/2। और हम इसको कट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, P=2mv हो जाएगा। P=2mv हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, अगर द्रव्यमान 4 गुना होता है और वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग 2 गुना हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। तो जीव द्रव्य का नाम देने का कार्य पुरकिंजे ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी खोज की थी। तो हमसे पूछ लिया जाए केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वहीं टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम करते हैं F7 का। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो ये साकले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, साकले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारडोली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बारडोली में नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में 1928 में लगान वृद्धि के खिलाफ नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था, जो एक प्रमुख किसान आंदोलन था। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारडोली से पहले इन्हें वल्लभ भाई पटेल ही कहा जाता था। जब बारडोली सत्याग्रह हुआ तो वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गित किया गया है या फिर वर्गीकृत किया जाता है। तो विश्व बैंक के द्वारा ये प्रति व्यक्ति आय पर किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम पर। झूम कृषि को किस राज्य में वेबर या फिर दहिया के नाम से जाना जाता है। तो झूम कृषि की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इसे वेबर या फिर दहिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाने वाला है। मध्य प्रदेश में झूम खेती को दहिया, वेबर, मसान और पेंडा कहा जाता है। दो और है, मसान और पेंडा, ये मध्य प्रदेश में झूम खेती का अलग नाम या फिर दूसरा नाम है। नवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है। तो नवेली लिग्नाइट कोयला जो है ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में नवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र है। गंगा एक्शन प्लान, जिसे हम GAP के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई थी, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, जो हमारे ऑप्शन ए में ही है। ये सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी में 60 किलोमीटर तक लंबा हिस्सा है। गंगा नदी में कितना, 60 किलोमीटर तक ये लंबा हिस्सा है। पूछ लिया जाए कहाँ से कहाँ तक, तो सुल्तानगंज से कहलगांव तक। प्रतिवर्ष हम 5 अक्टूबर को, कितने, प्रतिवर्ष हम लोग 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद किस बांध से संबंधित है। तो कृष्णा नदी की बात की जाए तो ये श्री सैलम बांध से संबंधित है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था। कितना प्रतिशत क्षेत्र था जिसको वन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था, तो ये 33% था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ध्यान रखिएगा 2023 के अनुसार ये पता चलता है कि भारत का वन क्षेत्र कुल भूमि का 25.17% है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। सबसे अधिक तन्य धातु की बात की जाए तो इसमें सोना सबसे तन्य धातु है। तन्य का मतलब ये हुआ, तन्यता यानी कि पीटने पर कौन सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक जाता है। तो 1 ग्राम सोना 1 से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकता है।
अगर 1 ग्राम आपके पास सोना है, उसे पीटा जाए तो ये 1 से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकता है सोना। निसार क्या है? निसार ये इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है। निसार ये इसरो और नासा के द्वारा विकसित किया गया एक रडार है। भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया? तो भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को घोषित किया गया है। 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया भारत में, जिसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया? तो भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में की गई है? तो ये ग्रेटर काजीरंगा के क्षेत्र में की गई है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ग्रेटर काजीरंगा के क्षेत्र में की गई है। बिहार में किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है? ये सुल्तानगंज से मिली है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सुल्तानगंज से मिली है। वर्तमान में यह इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय है, यहाँ पे रखा गया है। इस मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। पूछ लिया जाए कि ये जो मूर्ति मिली है इसका निर्माण किस काल में किया गया था? तो गुप्त काल में किया गया था। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर है आपका 61.80%, जिसमें अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष आपके 71.2% और महिला 51.5% शिक्षित है। वही सर्वाधिक साक्षरता दर वाला बिहार का जिला की बात की जाए तो रोहतास आपको सबसे साक्षर जिला मिलेगा बिहार में। रोहतास की साक्षरता दर 73.37% है। आप लोग बोलेंगे पटना में इतनी पढ़ाई होती है और साक्षरता दर रोहतास की है। पटना इसके बाद आएगा, 70 दशमलव कुछ प्रतिशत है, 70% मान लीजिए पटना का है। पटना 2 नंबर पे आएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछ लिया जाए तो भी रोहतास आएगा, लेकिन न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो पूर्णिया में है। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की पूछा जाए तो ये भी पूर्णिया में ही है। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में है, 59% है। 59% पूर्णिया में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है? नहीं पूछा है, तो तराई क्षेत्र तटीय मैदान का भाग नहीं है। यहाँ की मिट्टी दलदली मिट्टी होती है। तराई क्षेत्र की मिट्टी की बात की जाए कैसी होती है, तो तराई में आपको दलदली मिट्टी देखने को मिलेगी, दलदली मिट्टी। पेरियार बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार की बात की जाए तो पेरियार जो है ये भारत के केरल राज्य में आपको देखने को मिलेगा। कालाजार बीमारू का रोगाणु क्या है? तो कालाजार जो बीमारी है इसका रोगाणु है लिस्मेनिया। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, लिस्मेनिया कालाजार बीमारी का रोगाणु है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जाना जाता है? तो ये परमाणवीय नाभिक के लिए जाना जाता है, जो हमारे ऑप्शन ए में ही है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार राज्य का नहीं है? बिहार राज्य का ये पट्टचित्र जो है ये बिहार राज्य का नहीं है, पट्टचित्र ओडिशा का है। पट्टचित्र जो है ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। भारत भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये मानिए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग हम गुप्त काल को कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मनुष्य को पशु से देवता कौन बनाता है? मनुष्य को पशु से देवता बनाने का कार्य श्रेष्ठ पुस्तकें करती है। ऑप्शन डी श्रेष्ठ पुस्तकें। बौद्ध सर्किट में शामिल कौन सा स्थल बिहार में नहीं है? तो बौद्ध सर्किट में ये सारनाथ बिहार में नहीं है। सारनाथ आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। सारनाथ कहाँ मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है, ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार है। आपको ये पता होना चाहिए कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो आपको सिर्फ इतना रखना है कि मौलिक अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार है। इतना पूछ लिया जाए कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटाया गया था, बस 1978, इतना ही याद रखना है। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? लोकसभा की बात की जाए तो ये कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, कम से कम नहीं, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था। इसके तहत केंद्र और राज्य में
मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यों की संख्या का 15% होना चाहिए। सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। तो गैसों से युक्त जो वायुमंडल है ये पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण से टिका हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, गुरुत्वाकर्षण से। ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो ध्वनि का संचरण ये निर्वात में नहीं होगा। ध्वनि सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगी ठोस में, उसके बाद द्रव्य में और फिर गैस में। तो निर्वात में नहीं करती है ध्वनि। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर का है, जो हमारा ऑप्शन ए में है। ये पूछ रहा है ग्रामीण क्षेत्रफल की बात कर रहा है। वहीं बिहार के कुल क्षेत्रफल है, बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 92,257 वर्ग किलोमीटर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का ही पता चलता है। तो शहरी क्षेत्र का कितना बचा? शहरी क्षेत्र का बचा 1,095 वर्ग किलोमीटर, जो हमारा ऑप्शन बी में है, ये शहरी क्षेत्र का हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल की बात की जाए तो ये कांवर झील है, जो ऑप्शन सी में है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। ये बेगूसराय में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। और आपसे एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील की बात की जाती है, कांवर झील ही है, जो बिहार के बेगूसराय में स्थित है। वर्तमान में बिहार में कुल 3 रामसर स्थल है, जिसमें पहला कांवर झील है, दूसरा नागी पक्षी अभ्यारण्य और तीसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ये 3 है भारत में रामसर स्थल। भारत के बिहार राज्य में 3 रामसर स्थल है, हमने पढ़ लिया। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश का रेणुका है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का रेणुका भारत का सबसे छोटा है रामसर स्थल। बिहार लोक सेवा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू करने की बात की जाए तो ये अगस्त 2011 में हुआ था। भारतीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट की बात की जाए तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि ऑप्शन ए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये करता है। वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से किसको उचित हिस्सा नहीं मिलता? तो वैश्वीकरण से ये श्रमिकों को नहीं मिलता है, ऑप्शन बी श्रमिकों को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास होता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था सुभद्र। ऑप्शन डी अंतिम व्यक्ति था गौतम बुद्ध के द्वारा जिसे शिक्षित किया गया था। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो 1773 से 1785 तक था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये पामस्टन था। भारत में बनने वाली प्रथम फिल्म टॉकी यानी कि टॉकी फिल्म, जिसे बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत में पहली बोलती फिल्म की बात की जाए तो ये आलम आरा थी। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है भारत की प्रस्तावना। ऑप्शन बी भारत की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का प्रधानमंत्री ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। ऑप्शन बी सही है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध आपूर्ति से है, जो ऑप्शन बी में है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है ये वृक्षारोपण से, यानी कि वृक्ष लगाने से रोका जा सकता है, जो हमारे ऑप्शन सी में है, वृक्षारोपण से। तो ये थे हमारे आज के वीडियो। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।